हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो क्या आपके घर में भी चूहे हैं जो बहुत ज़्यादा शरारती हैं? मेरे घर में तो हैं, बहुत बड़े से। और मैं आपको उसका शरारत गिनाती हूँ स्टार्टिंग से, और एक इंटरेस्टिंग कहानी भी सुनाऊंगी आपको, ज़रूर सुनिएगा। तो पहला शरारत देखिए उसने क्या किया। बहुत दिनों बाद दो बैगन फले थे, और एक बैगन को तो उसने खा लिया और दूसरा को आधा खा के छोड़ा है। सोच रहा होगा कि बाद में खाऊंगा, हो सकता है उसे मौका नहीं मिला होगा। तो देख सकते हैं इसका हालत कैसा हो गया है। और बहुत ही सारे आप इस वीडियो में देखेंगे कि उसने क्या क्या शरारत किया है। तो मैं आपको उसका यानी कि स्टोरी सुनाती हूँ स्टार्टिंग से। अब देखिए क्या है ना, कि छत पर ही ना, यहाँ पर जो मेरा सीढ़ी घर है ना, तो वहीं पर मैं कुछ कुछ सामान रखती हूँ। तो क्या था ना कि मैंने कुछ बीज लगाए थे, तो कुछ बीज बच गए थे। तो मैंने सोचा ना कि उसे बाद में लगा दूँगी, तो वहीं पर मैंने रख दिया। अब मुझे बीज मिल नहीं रहा था, तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, तो उनसे पूछा कि आपने रखा है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं रखा है। तो मैं सोचने लग गई कि अब क्या हुआ, पता नहीं कहाँ चला गया। बिल्कुल खोजा, उसके बाद नहीं मिला। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि वहीं पर सीढ़ी घर में ही मैंने ना, नीचे में ही वहाँ पर एक कार्डबोर्ड रखा हुआ था। तो उसमें ना कुछ कुछ स्टोर के कुछ सामान, जैसे गार्डनिंग के कुछ हैं, तो कुछ कुछ ऐसा सामान जो वहाँ पर रखा हुआ था उस कार्डबोर्ड में। तो मैं सोची कि वहाँ जाकर देखती हूँ। तो मैंने वहाँ देखा ना, तो जैसे ही उस कार्डबोर्ड को खोला, तो एक बड़ा सा चूहा वहाँ से भागा। मैं समझ गई ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं जब खोली उस कार्डबोर्ड को ना, तो नीचे में तो बिल्कुल कतड़ के रखा था, और ऊपर में कुछ भी नहीं। अब सब चीज़ एक एक करके जब मैं निकालना स्टार्ट की वहाँ से, तो उसके बाद में क्या देखती हूँ, मुझे तो कुछ बीज भी मिल गए, बीज के पैकेट थे। और कुछ पैकेट को उसने फाड़ के बिल्कुल नीचे गिरा दिया था। तो समझ में नहीं आ पा रहा था। उसके बाद सब सामान हटाने के बाद क्या होता है, बिल्कुल कतड़ के रखा था, और वहाँ पर ना 8 प्यारे प्यारे बच्चे थे। उसने तो बच्चे भी दे रखे थे। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब करूँ तो क्या करूँ। हस्बैंड आएंगे, उसके बाद कुछ सोचेंगे। तो मैंने तो छोड़ दिया, और शाम का समय था। और सॉरी फ्रेंड्स, मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई। अगर वीडियो बनाती तो मैं दिखाती कितने प्यारे बच्चे थे। और उसके बाद ना मैं सोची कि चलो संध्या बाती करके, उसके बाद संध्या वंदना पूजा करके आती हूँ, उसके बाद सोचूंगी कि करना क्या है इसका। तो मैं जैसे गई ना, लगभग मुझे 15-20 मिनट तो लगे। और जब उसके बाद वापस आई, तो देखती हूँ क्या, कि एक भी बच्चे नहीं है, सारे गायब। उसने एक एक करके बच्चे को कहाँ रखा समझ में नहीं आ पा रहा है। मुझे तो लगता है ना कि घर में ही कहीं उसने रखा है, कि समझ में नहीं आ रहा है किधर है। और वो चूहा अभी भी घूमता रहता है। बहुत ज़्यादा नुकसान किया उसने, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया। और समझ में नहीं आता है कि अब उस बच्चे का क्या करें। और वो तो लेके चला गया, घर में है या बाहर है पता नहीं। तो ऐसा हर किसी के साथ होता है कि घर में कुछ शरारती चूहे होते हैं जो बहुत नुकसान करते हैं। तो हम लोग उसके लिए बहुत सारी चीज़ों का व्यवस्था करते हैं, उसे मारते हैं या भगाते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो ना एक माँ थी, और माँ और बच्चों को अलग करना मुझे सही नहीं लगा। तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया, उस समय छोड़ दिया। लेकिन वो अभी भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, समझ में नहीं आ पा रहा है। अगर आप सभी के पास इसका कोई सॉल्यूशन हो तो ज़रूर बताइएगा। और ये देख सकते हैं, ये मेरे 45 फ्लावर सीड हैं, जिसे मैंने कुछ तो गमलों में लगा दिया, और कुछ छोटे हैं छोड़ दिया, और कुछ तो चूहों ने कतर दिया। तो इसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान किया। तो समझ में नहीं आ पा रहा है कि मैं क्या करूं, ये छोटे छोटे से हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर ऐसा होता है, अगर चूहों को भगा सकते हैं तो किस तरह से भगा सकते हैं बिना नुकसान किए। क्योंकि मुझे मारना ठीक नहीं लगता है उससे, तो बस भगाना सही लगता है, कि वो किसी तरह से चला जाए और हमारा और भी ज़्यादा नुकसान नहीं करे। क्योंकि बहुत सारे सब्ज़ी हैं, फूल हैं, तो बहुत नुकसान कर रहा है। बाय बाय।